हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। आज के वीडियो में अपन इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी को डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो अपनी रिजिड बॉडी होती है, कल अपन 3 डायमेंशन के अंदर फोर्स को जब डिस्कस कर रहे थे तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी भी अपन 3 डायमेंशन के अंदर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी जो रिजिड बॉडी होती है, अगर 3 डायमेंशन फोर्सेस अप्लाई हो रहा है तो वो किस कंडीशन में वहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगी। क्लियर है अच्छे से? तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर जो कल अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे उनको यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं और फिर अपन यहाँ पे इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपन ने कल यहाँ पे रिजल्ट्स निकाले थे कि जो OX के अनुदिश होगा, ठीक है, जो भी बल निकाले थे सारे, उनको मैं एक बार सारों को लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। OX के अनुदिश बल 3 डायमेंशन फोर्सेस के अंदर अपन ने जितनी भी बातें की थी उनको मैं सिर्फ रिकॉल करवा रही हूँ यहाँ पे, ताकि अपने यहाँ पे करने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। अनुदिश बल, क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आगे जो है अपने को यहाँ पर निकालना है। अनुदिश बल जो था उसने उसको क्या माना था, कैपिटल एक्स, जो कि किसके बराबर था, समेशन ऑफ x1 के, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से ये बराबर था, ठीक है। इसी तरह से OY के अनुदिश बल है वो हो जाएगा कैपिटल Y, ठीक है, और वो हो जाएगा समेशन ऑफ कैपिटल Y1, मतलब Y1 के अनुदिश जितने भी उस एक्सिस पे बल लग रहे थे उन सभी को उसने क्या किया था, इंक्लूड किया था। थर्ड जो था OZ के अनुदिश, तो वो था अपना Z और समेशन ऑफ Z1, ठीक है। इस तरह से अपन ने इसको लिख दिया। अब देखिए, अपन ने यहाँ पे OX के परितः जो आघूर्ण जो बल युग्म थे उनको भी अपन ने लिखा था, बस उन्हीं को भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे OX के परितः बल युग्म, OX के परितः जो बल युग्म होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो उसमें अपन ने समेशन करके इसको अपन ने L से दिखाया था। वैल्यू क्या थी, समेशन ऑफ Y1 है Z1 माइनस Z1 है Y1, ठीक है, इस तरह से था। और इसको अपन ने क्या नाम दिया था, कैपिटल L जो है वो अपन ने यहाँ पर बताया था, ठीक है। दूसरा जो था OY के परितः, OY के परितः बल युग्म, ठीक है। तो उसमें अपना समेशन जो है वो क्या रहेगा, उसमें समेशन अपना रहेगा, देखिए Z1 है कैपिटल X1 माइनस स्मॉल x1 है कैपिटल है Z1, और इसको अपन ने क्या नाम दिया था, M जो है वो अपन ने नाम में दिया था, ठीक है। ऐसे ही अपना छठा हो जाएगा OZ के परितः बल युग्म, ठीक है। इसमें अपने को समेशन में जो नाम दिया गया था, समेशन में जो वैल्यू थी वो क्या थी अपनी, x1 y1 की फॉर्म में थी, स्मॉल x1 कैपिटल Y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1, और इसको अपन ने क्या नाम दिया था, कैपिटल N जो है वो अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया था। इतनी चीज़ अपन ने कल के वीडियो में अच्छे से डिस्कस की थी कि किस तरह से अपन ने इनको निकाला था। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखो, ये जो अपन ने वैल्यूज़ निकाली है, इन वैल्यूज़ के अंदर जो भी अपन ने ये बल युग्म निकाले हैं, ये बल युग्म निकाले हैं, इनका उस पूरा जो पिंड होगा उसको अपन इक्विलिब्रियम में रखने के लिए किस कंडीशन को अप्लाई करवाना होगा वो अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन पहले जो है, जो भी अपनी क्रियाशील रेखा होती है उस रेखा के अनुदिश पूरा बल और बल युग्म, ये सारा अपन जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जो प्रथम 3 बल होते हैं, ये 3 बल आपको दिख रहे होंगे, ये एक लाइन के अनुदिश से लग रहे हैं, यानी एक सीधी रेखा के अनुदिश एक्सिस, ये x अक्ष के अनुदिश है, ये y अक्ष के अनुदिश है, और ये z अक्ष के अनुदिश है।
एक लाइन के अनुदिश लग रहे हैं तो अपने इसको क्या बोलते हैं, बल, जो रेखा बल है उसको अपन रेखा बल के रूप में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो रेखा बल जो होगा उसको अपन कैपिटल R से डिनोट करेंगे, यानी इसके जो पूरा जो योग होगा उसको अपन किससे दिखाएंगे, कैपिटल R से। मतलब इनका जो संयुक्त रूप होगा, ठीक है, इनके संयुक्त रूप को अपन कैपिटल R से और इनके संयुक्त रूप को अपन किससे दिखाएंगे, कैपिटल G से डिनोट करेंगे। ठीक है, उनमें क्या रिलेशन होता है ये भी अपन यहाँ पर देख सकेंगे इजीली। तो देखिए, और इनकी जो कोसाइंस होती है, डायरेक्ट कोसाइंस, उनको भी यहाँ पर अपन डिफाइन करेंगे। तो देखिए अपनी जो है, पहले अपन देखते हैं जो अपनी एक लाइन के अनुदिश लग रही है, एक्स एक्सिस के अनुदिश लग रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एकक बल R। मतलब उन तीनों का जो कंबाइन जो बल होगा उसको अपन ने किससे डिनोट किया है, कैपिटल R से। और कैपिटल R स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर, कैपिटल Y स्क्वायर और कैपिटल Z स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक किसी पर्टिकुलर लाइन पर हो गया, तो उस लाइन की जो डायरेक्ट कोसाइंस होगी, दिक को जाएं, ठीक है, दिक को जाएं, दिक को जाए, डायरेक्ट कोसाइंस वो क्या होगी, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर। ये इस तरह से यहाँ पर डिफाइन होगी। और दूसरा अपन ने तीन जो अलग से बल युग्म देखे थे, ठीक है, उनका जो कंप्लीट आघूर्ण होगा उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल G से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये अपने जो एक्सिस के चारों तरफ क्या लग रहा था, बल लग रहा था, एक्सिस के परितः जो बल लग रहा था उससे अपन ने ये रिजल्ट निकाला है। उसका जो कंबाइन उन जो भी तीन बल युग्म काम कर रहे थे, OX, OY और OZ के अनुदिश परितः, मतलब ठीक है, तो उन तीनों का जब अपन कंबाइन करते हैं तो उसको अपन ने क्या नाम दिया है, बल आघूर्ण नाम दिया है। और इस बल आघूर्ण को अपन किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल G से डिनोट करेंगे। इतना हो गया। अब ये जो कैपिटल G होता है इसका क्या रिलेशन रहता है, इसका रिलेशन रहता है G स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर रहती है। ठीक है, और इसके जब अपन डायरेक्ट कोसाइंस की बात करेंगे, दिक हो जाए, मतलब ये जिस लाइन के अनुदिश काम करेगी उस लाइन की डायरेक्ट कोसाइंस क्या होगी, तो उसके डायरेक्ट कोसाइंस होंगी L अपॉन G, M अपॉन G और N अपॉन G। इस तरह से ये जो है वो डिफाइन होगी। क्लियर है अच्छे से। ये अपनी जो है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे रहता है। मतलब अपन ने जो 3 डायमेंशन के अंदर जो बल लग रहा था उन बलों को पहले अपन ने एक्सिस के फॉर्म में और बल युग्म के रूप में अलग किया, और फिर अपन ने उनको क्या किया है, एक एक मतलब जो तीनों एक्सिस है उनको मिला के जो एक एक मतलब जो एक लाइन के अनुदिश काम में कर रहे हैं उसको अपन ने कैपिटल R से डिनोट कर दिया, और एक लाइन के चारों ओर काम में कर रहे हैं उसको अपन ने बल आघूर्ण की फॉर्म में यानी कैपिटल G से यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ये इस तरह से अपनी कंडीशन रहती है। तो अगर ये अपनी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, तो इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम के लिए अपन कंडीशन, अपने को तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी तो देखनी है कि अपनी रिजिड बॉडी कोई भी अपन पिंड लेंगे वो अपना इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए यानी साम्य अवस्था में रहने के लिए अपन ने अभी जो अपन ने एकक बल और अपना बल आघूर्ण देखा है वो क्या होना चाहिए, मेरा 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो दोनों ही क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। लिख देंगे यहाँ पे साम्य अवस्था के लिए, साम्य अवस्था के लिए R तथा G 0 होंगे। ठीक है, R और G दोनों क्या होंगे, अपने 0 होंगे। तो R और G 0 होंगे तो अपनी इक्वेशन क्या थी, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और अगर ये 0 के बराबर हो गया इसका मतलब कैपिटल X इक्वल टू 0,
कैपिटल Y इक्वल टू 0 और कैपिटल Z इक्वल टू 0। मतलब अक्षों के अनुदिश जो बल अपने बल कार्यरत हो रहे थे वो उन सभी कार्यरत बलों का जो योग है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जी स्क्वायर के लिए भी यही कंडीशन होगी। जी स्क्वायर क्या था, L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो ये अगर 0 के बराबर हुआ इन द सेंस अपना L इक्वल टू 0, यानी उनके परितः जो बल आघूर्ण काम कर रहा था वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीनों बलों के अनुदिश क्या होंगे, 0 होंगे। तभी अपना जो पिंड है, कोई भी अपना जो पार्टिकल है वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अपनी यहाँ पर रहती है। तो अपन ने जो भी अपने बलों को अलग अलग भागों में बांटा था, इन दो अलग अलग भागों में बांटा था, एक एक्सिस के अनुदिश था और दूसरा अपना क्या था, एक्सिस के परितः यानी एक्सिस की चारों ओर था। तो उन दोनों बलों के लिए अपने क्या क्या कंडीशन रहती है इक्विलिब्रियम के लिए, अपनी ये कंडीशन जो है वो डिफाइन होती है कि इक्विलिब्रियम की अपनी जो वैल्यू होती है R और G अपने को क्या लेना होगा, शून्य लेना होगा, तभी अपना इक्विलिब्रियम जो है वो डिफाइन होगा। और इस कंडीशन में अपना X, Y और Z भी 0 होगा और L, M, N भी यानी बल आघूर्ण भी क्या होंगे, उनके 0 होंगे। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी यानी रिजिड बॉडी के लिए अपन ने इक्विलिब्रियम को यहाँ पे देखा है कि अपनी जो कोई भी बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था की कंडीशन में कब रहती है, उसकी जो कंडीशन है ऊपर उसको अपन ने यहाँ पे अप्लाई करवाया है, देखा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।